आंखें बंद। संसार में पड़ा ये जीव मिथ्यात्व के कारण अनादि काल से सिद्ध होने का सामर्थ्य रखता हुआ भी अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहा। अनादि काल से ये जीव संसार में पड़ा है। आज अपने आप पर करुणा करो। कैसे मिथ्यात्व के अंतर्गत कर्ता भोक्ता बनकर मैं मेरे का चिंतन कर, पुद्गल का चिंतन कर, कैसे अपने कर्म के संसार को बढ़ाया और कैसे संसार में अब तक पड़े हो। स्वयं पर करुणा करो। प्रत्येक उपस्थित साधक यहां निज जीव पर करुणा करे। निश्चित आप नहीं जानते कहाँ कहाँ यात्रा की, परंतु हे जीवात्मन, 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार अनंत बार यात्रा करके आए हो। सातों नरकों में गए, तिर्यंच के देह धारण किए, मनुष्य के देह धारण किए, देव देह धारण किए, भरत में गए, महाविदेह में गए, ऐरावत में गए, कैसे कार्मन काया को साथ लेकर यात्रा करते गए। जो देह मिला उस देह के मोह में पड़कर कार्मन काया को बढ़ाते गए। मोह व मिथ्यात्व आधार रहे कर्म बंधन के। संसार के आधार है मोह व मिथ्यात्व। हे आत्मन, कितना मिथ्यात्व पुष्ट किया, जरा चिंतन करो। पूर्व के भव आपके स्मृति पटल पर नहीं है, परंतु वर्तमान भव को यदि देखें तो कितना मिथ्यात्व पुष्ट किया। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां मिथ्यात्व नहीं था, कोई एक पहर ऐसा नहीं था जहां मिथ्यात्व नहीं था, कोई एक घंटा ऐसा नहीं था जहां मिथ्यात्व नहीं था, कुछ मिनट ऐसे नहीं जिए जहां मिथ्यात्व नहीं था। कितना मिथ्यात्व पुष्ट किया। जीव को समय नहीं दिया, जीव को छोड़ अन्य पुद्गलों को समय देते देते स्वयं की स्वयं से दूरी बना ली, यानी जीव ने अपने आप से अपनी दूरी बना ली। होश में आकर अपने बेहोशी के क्षणों को देखो और प्रतिक्रमण कर लो। स्वीकार करो मेरे भीतर मिथ्यात्व भरा है और संकल्प लो इस मिथ्यात्व से मैं शीघ्र अति शीघ्र स्वयं को मुक्त करूंगा।
जैसा जीवन मैंने जिया है, जिसके अंतर्गत मैंने कर्म बांधे, स्वयं को 4 गति दी, ऐसा जीवन मैं वर्तमान में नहीं जीऊंगा, ऐसा जीवन मैं भविष्य में नहीं जीऊंगा। जहां देह का पोषण हो, जहां अनुराग का पोषण हो, जहां इच्छाएं हो, आवश्यकताएं हो, जहां प्रार्थना हो, शिकायतें हो, ऐसा जीवन मैंने भूतकाल में जिया। अब मैं संकल्प करता हूं, वर्तमान को ऐसा नहीं बनाऊंगा, भविष्य को ऐसा नहीं बनाऊंगा। आत्म तत्व को स्वीकारा है तो पूर्ण रूप से स्वीकार कर अपने सम्यक्त्व को क्षय करूंगा। संकल्प ले। ये संकल्प यदि आप लेंगे तो आप इस ओर आगे बढ़ेंगे और संकल्प पूर्ण भी होगा, क्योंकि आपने इससे पहले सम्यक्त्व को क्षय करने का संकल्प नहीं लिया था, मोह कर्म से स्वयं को मुक्त करने का संकल्प नहीं लिया था, जीव तत्व को समय देने का संकल्प नहीं लिया था। इसलिए हे आत्मन, आप संसार में पुद्गलों के मध्य पुद्गलों को महत्व देते रहे। संकल्प लें। जो संकल्प मैं ले रहा हूं, वितराग यात्रा का जो संकल्प मैं ले रहा हूं, इस संकल्प की ओर आगे बढ़ूंगा। कर्म निश्चित उदय में आएंगे। हल्के भारी भव भव के कार्मन काया पर पड़े कर्म, हे जीवात्मन, वो निश्चित उदय में आएंगे। स्वयं का अवलोकन करें, कितना आत्म तत्व में जी पा रहे हो, यानी किस स्तर तक उदय में आए कर्मों को स्वीकार कर लोगे। जब पुण्य पाप कर्म उदय में आएंगे, हे आत्मन, उन्हें कैसे स्वीकारोगे? रोग आने पर क्या करोगे? स्वयं का निरीक्षण करो, रोग आने पर क्या करोगे? रोग का उपचार करोगे, आर्त रुद्र ध्यान ध्याओगे, भोक्ता बन जाओगे, या दृष्टा भाव से पुद्गलों में होने वाली उस वेदना को देखकर उस कर्म को क्षय करोगे। मान मिलने पर क्या करोगे? कहीं सम्मान मिला तो क्या करोगे? मैं मिथ्या मैं का पोषण करोगे। अहंकार आएगा, कर्ता भाव पुष्ट होगा। या उस समय भी स्वभाव बना रहेगा। अपमान कैसे स्वीकारोगे? ये ध्यान में प्रवेश करवाने की सूचना नहीं है। अब तक कितना आत्म तत्व को समझ पाया हूं या कितना आत्म तत्व में उतर पा रहा हूं, ये स्वयं के अवलोकन का समय है। अपमान को कैसे स्वीकारोगे?
जो निमित्त बनेगा आपका अपमान करने का, उस निमित्त को किस दृष्टि से देखोगे? जिससे कभी राग किया था उसका भव परिवर्तन हो जाए, उसका शव आपके सामने पड़ा हो, वो समय आप कैसे जियोगे? वास्तव में अवलोकन कीजिए, आपको पता चलेगा आप कितना आत्म तत्व को स्वीकार पाए हो, पता चलेगा सम्यक्त्व के कितने करीब हो और कितनी दूरी है। अनुरागी का शव आपके सामने पड़ा है, आर्तरौद्र का वातावरण बना हुआ है। आप के सामने से वो शव शमशान में लेकर जाया जा रहा है। शव की अंतिम विधि कर दी गई है। आप कितना स्वभाव में रह पाओगे? आपके स्वयं पर कोई मारणांतिक उपसर्ग आ गया, वो समय आप कैसे जियोगे? देव परीक्षा ले या तिर्यंच द्वारा उपसर्ग दिए जाए, कर्म परीक्षा ले या पूर्व के संस्कार या मन के विचार परीक्षा ले, वो स्थिति को आप कैसे जियोगे? भारी उपसर्ग आने पर संस्कारवश जहां पूर्व में अरहंतों सिद्धों को नमन करते थे, भय मिटाने के लिए या उस नमन के अंतर्गत कहीं प्रार्थना थी कि मेरा ये संकट दूर हो जाए, अब आगे कैसे रहोगे? आपके आसपास अनुकूल वातावरण, सगे संबंधी सब प्रतिकूल
हो गए किसी कर्म के कारण, तो अपनी अवस्था का स्वयं निरीक्षण करें, क्या होगी, क्या हो सकती है। आपके आसपास ऐसे प्रश्न उठने लगे, पंचम काल में आत्म तत्व में टिका नहीं जा सकता, पंचम काल में ये संभव नहीं है। ये पाठ जाप करने का, नियम प्रत्याख्यान का समय है, इसी को धर्म कहते हैं। वो समय आपकी क्या अवस्था होगी। कितनी श्रद्धा है आपको आत्म धर्म पर, अस्तित्व पर। चारों ओर मिथ्यात्व का वातावरण बने तो हे आत्मन, वो समय आप कैसे रहोगे। चारों तरफ मैं, मेरा, मेरा, ये करना है, ये करवाना है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सही है, ये गलत है। इस प्रकार की चर्चा, चिंतन चल रहे हो, क्या वहां सम्यक्त्व सुरक्षित रहेगा। चारों ओर निंदा का वातावरण हो, प्रतिक्रिया का वातावरण हो, शिकायत का वातावरण हो, कर्म बंधन का वातावरण हो, वहां कैसे रहोगे। अनिवार्य है स्वयं का निरीक्षण करना। आपको स्वयं पता चलेगा आपकी क्या अवस्था है। देखें आप कहाँ खड़े हैं, कितना सम्यक तो आपके भीतर उतर रहा है। स्वयं से माया मत करना। इंद्रियों के अनुकूल विषय सामने आएंगे, तब कैसे काया उन विषयों को भोगेगी। तब आप क्या करेंगे। और यदि प्रतिकूल विषय सामने आए तब कैसे काया भोगेगी, वो समय आप क्या करेंगे। क्या भीतर का मौन घटेगा। भूख लगेगी तो भोजन कैसे करेंगे। भोजन करते हुए क्या लग रहा है, कितना समय स्वभाव बनना आपके लिए संभव है। प्यास लगेगी तब क्या, निद्रा में कैसे प्रवेश करेंगे। लाभ भी होगा, हानि भी होगी, संयोग भी होंगे, वियोग भी होंगे। कर्म न मालूम कैसे कैसे, किस किस भव के
बाहर निकल कर आएंगे। आप क्या करेंगे? कौन सी वृत्ति ऐसी है जो आपकी आत्म साधना में बाधक है? प्रत्येक अपनी वृत्ति को जानता है। किसी को क्रोध अधिक आता है, किसी में मान अधिक है, कोई माया अधिक करता है, किसी में लोभ अधिक है, कोई किसी के राग में बहुत अधिक पड़ा है, किसी को किसी के प्रति बहुत अधिक द्वेष दुर्भावना है, किसी में वासना अधिक है, किसी के अंदर निंदा के संस्कार पड़ गए हैं, कोई शिकायतों से भरा हुआ है, कोई कर्ता भाव को बहुत अधिक पुष्ट करता है। कौन सी वृत्ति का त्याग कर सकते हो आत्मज्ञानी के चरणों में? सम्यक्त्व के आधार पर कौन सी वृत्ति को त्यागने का संकल्प ले सकते हो कि ये वृत्ति पर मैं कार्य प्रारंभ कर दूंगा? किसी को बहुत अधिक भूतकाल की चर्चा करने की वृत्ति है, कोई अनर्थ में ही भविष्य काल के संकल्प किए जाता है। वृत्ति छूटने में समय लगेगा, परंतु हे आत्मन संकल्प कर ले, मैं इस वृत्ति पर कार्य करूंगा। भोजन में यही चाहिए, विश्राम के लिए मुझे ऐसा ही स्थान चाहिए, मुझे मेरे आसपास ऐसा ही वातावरण चाहिए। हे आत्मन, इससे मोह का पोषण होता है। अब करो, इस भव में करो, आने वाले भव में करो, भव भव बाद करो। निश्चित मोह कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ करना होगा। अभी आपने स्वयं का जो अवलोकन किया, ये आपके लिए सहयोगी बनेगा, इस मोह कर्म को क्षय करने में सहयोगी बनेगा। मात्र एक सुझाव है, मुख से उतने ही शब्द पुद्गल निकालना जिससे मिथ्यात्व का पोषण ना हो। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये संकल्प आप स्वयं से करें, सदा काल के लिए। क्योंकि वार्तालाप करते हुए आरे के प्रभाव से व संस्कार वश मिथ्यात्व की चर्चा होना स्वाभाविक है। जहां मिथ्यात्व की चर्चा चिंतन चल रहा हो, वो स्थान छोड़ देना। जड़ जीव के भेद को बनाकर देह की समस्त क्रियाएं करते जाना, धर्म की समस्त क्रियाएं करते जाना। हे आत्मन, छद्मस्त हो, कार्बन काया पर पड़े कर्म नहीं दिखते। कर्म की कालस पड़ी है, चिकने कर्म पड़े हैं। आत्म तत्व में नहीं उतरे तो ये कर्म क्षय करने में भव भव लगेंगे और अंततः आत्म तत्व में उतरकर ही क्षय किए जाएंगे। अभी यदि आत्म तत्व में नहीं उतरते तो क्षय प्रारंभ नहीं होगा और बंधन रुकेगा नहीं।
जो समय आप निज तत्व में नहीं है वहाँ बंधन नहीं रुकते, नहीं रोके जा सकते, उन्हें रोक पाना संभव नहीं है। फिर आपने कितने ही व्रत लिए हो, नियमों में बंधे हो, कोई भी धर्म की क्रिया कर रहे हो, यदि आप आत्म तत्व में नहीं है, कर्म के बंधन रोके नहीं जा सकते। ये कभी संभव ना हुआ ना होगा। 3 लोक में 3 काल में जब तक जीव स्वयं में उतरता नहीं, ठहरता नहीं, उसके नए बंधन रुकते नहीं, रोके जा सकते नहीं। आपके और मुक्ति के मध्य क्या फासला है? किसका फासला है? कर्मों का फासला है। कर्मों ने फासला बनाया है। कर्म बढ़ते गए तो फासला बढ़ता जाएगा, कर्म क्षय होते गए तो फासला घटता जाएगा। अब तक मिथ्यात्व के अंतर्गत फासला बढ़ाते गए, अब होश में आओ, होश में आओ। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं था, तुम ही स्वयं के शत्रु थे, क्योंकि तुमने ही मुक्ति के और अपने मध्य फासला बनाया। तुम्हें ये देह मिली, अपने कारण मिली। तुम्हारी इस काया पर जो जो कर्म निकल रहा है, तुम्हारे कारण निकल रहा है। अंत तक जो जो निकलेगा, तुम्हारे कारण निकलेगा। निमित्त कोई भी बना हो या बनकर आए, कर्म के बंधन का, कर्म के उदय का मूल कारण आप स्वयं है। आप आत्मा है। अनेक बार ये वाक्य श्रवण किया, अनेकों बार श्रवण किया, पर कितना टिका भीतर? 24 घंटे में कितने मिनट, कितना समय टिका भीतर? ये सत्य, ये सम्यक्त्व स्वयं का निरीक्षण करें। जीवन पर्यंत कितना मैं मेरा मेरा करते गए। पुद्गलों का संग्रह करने में अपने आप से दूरी बना ली, जड़ के मोहों के कारण अपने आप से दूरी बना ली, मुक्ति से फासला बना दिया। किसी के पुद्गल के मोहों में पड़कर अपने मिथ्यात्व का परिचय देते गए। सुख को पुद्गलों में खोजकर अपने मिथ्यात्व का परिचय देते गए। साता के लिए सुख गौण कर दिया। अनुकूलता के लिए कितने कर्म के बंधन बांध लिए। हे आत्मन, होश में आकर अपना स्वयं का अवलोकन करो। कुछ मन के विपरीत हुआ, कुछ बुद्धि के विपरीत हुआ, तब कहाँ स्वभाव टिका? धर्म की क्रियाएं कैसे की? अब देखो, जीवन भर जितनी सामायिक की, सामायिक में आत्मस्थिरता कहाँ थी? सामायिक में सामायिक का पचक्खान लेकर कहाँ कहाँ यात्रा की मन के साथ।
जितनी बार नवकार मंत्र पढ़ा, किस भाव से पढ़ा, कितना निच में उतरकर पढ़ पाए। उसमें कहीं प्रार्थना की तो क्या प्रार्थना की। एक नवकार मंत्र भी स्वयं में स्थिर रहकर क्या अब तक पढ़ पाए हो। व्यवहार में या नियम में बंधकर कितने वंदन व्यवहार किए। वंदन तिकुतो से भी किया, वंदन नमोत्थुनम से भी किया। क्या एक बार भी 100% वंदन व्यवहार करते हुए आप 100% निज तत्व में उतर पाए, ठहर पाए। अन्य जो भी जाप किए, पाठ किए, वहां स्थिरता कहाँ थी। तप किया तो कैसे किया, प्रतिक्रमण किया तो कैसे किया। क्या वास्तव में अपने गुनाहों की क्षमा मांगी। क्या वास्तव में लग रहा है कि मिथ्यात्व और मोह सबसे बड़ा शत्रु है। क्या स्वीकार करते हो मुझ में क्रोध अधिक है। या मुझ में अहम अधिक है। क्या माया गुनाह लगती है। क्या स्वीकारते हो अपने लोभ कषाय को। क्या राग और द्वेष कषाय लग रहे हैं। क्या समझते हो निंदा विकथा करके मैं मुक्ति के और अपने मध्य फासला बढ़ा रहा हूं। क्या स्वीकार करते हो इंद्रियों का पोषण कर, सुकुमारता का पोषण कर मैं अपने कर्मन काया को, अपने मोह को बढ़ा रहा हूं। स्वयं का निरीक्षण करो। क्या कभी कोई मिथ्या वाक्य आत्मज्ञानी के साथ नहीं किए या किए। स्वयं का निरीक्षण करो। क्या किसी के सम्यक्त्व की धारा तुम्हारे मुख से निकले मिथ्या वचनों के कारण खंडित हुई होगी। कितना मिथ्या बोले, कितना मिथ्या सुना, कितना मिथ्या का चिंतन किया। बुद्धि ने कितने निर्णय लिए। हे आत्मन, कहाँ घटा भीतर का मौन, कहाँ रुके विचार, कहाँ रुका आर्त और रुद्र ध्यान। आर्य को दोष मत देना। तुम्हारा पुरुषार्थ कितना था।
क्या क्षयिक सम्यक्त्व का लक्ष्य बना? कितनी बार ये लक्ष्य तुम्हारे सामने आया? क्या खुली आंखों से देह की या धर्म की क्रियाएं करते हुए भीतर की सजगता को बनाए रखने का प्रयास किया, यत्न किया? बंद आंखों से क्या किया? खुली आंखों से क्या किया? कैसे प्रातःकाल निद्रा से उठे? कैसे नित्य नियम किए? कैसी दिनचर्या जी? कैसे सायंकाल प्रतिक्रमण किया? मनोरंजन के साधनों को कैसे उपयोग में लाए? कैसे रात्रि में विश्राम में गए और पूरे दिन में या रात्रि में जब जब कर्म निकले, किसी भी माध्यम से निकले, तब उन्हें कैसे स्वीकारा? कैसे किसी देहधारी को देखा? कोई अपना लगा, कोई पराया लगा, कोई रागी लगा, कोई द्वेषी लगा, किसी की निंदा की, किसी का उपहास बनाया, बुद्धि ने किसे सही बताया, किसी को गलत बताया, किसी को रूप की दृष्टि से देखा, किसी को वस्त्र की दृष्टि से देखा, किसी को आभूषण की दृष्टि से देखा, किसी को धन की दृष्टि से देखा, किसी को पद की दृष्टि से देखा। क्या किसी को आत्मदृष्टि के बल पर देख पाए? क्या किसी देहधारी को देखकर वहां जड़ और जीव का भेद कर पाए? स्वयं का निरीक्षण करो। अनंत काल बीत गया, अनंत काल बीत गया ऐसे कर्म बांधते हुए। तो अनुमान लगाइए कार्बन काया पर कितने कर्म पड़े होंगे। और कैसे ये बंधे क्षय करोगे? कितना समय लगेगा इन्हें क्षय करने में? सिद्ध होने का सामर्थ्य रखने वाला ये जीव कब सिद्ध होगा? निरीक्षण करो। अनंत काल से संसार में पड़ा ये जीव यदि अब भी स्वयं को नहीं जानेगा, स्वयं में नहीं उतरेगा, स्वयं को समय नहीं देगा, पुद्गल से स्वयं को मुक्त नहीं करेगा, पुद्गल के चिंतन नहीं त्यागेगा, मोह को क्षय नहीं करेगा, तो कब तक संसार में रहेगा? कितने भव होंगे? 1 2 कितने भव होंगे? 10 20 100 200 कितने भव होंगे? कितने भवों में कार्य पूर्ण करोगे? भव गिनती में होंगे या गिनती के पार होंगे? हे आत्मन, कैसे क्षय करोगे? जीव देह छोड़ता है कार्बन काया को साथ लेकर, फिर देह धारण करता है, फिर देह छोड़ता है, फिर कार्बन काया को साथ लेकर यात्रा करता है। हर बार कार्बन काया इस प्रकार के मोह व मिथ्यत्व के कारण बढ़ता चला जाता है। फिर कभी कर्म
पाप कर्म अधिक उदय में आते हैं तो नरक में चला जाता है जीव, वहाँ देह धारण करता है। कभी पुण्य अधिक उदय में आता है तो जीव देवलोकों में देह धारण करता है। पाप अधिक और पुण्य कम उदय में आता है तो तिर्यंच का देह धारण करता है। पुण्य अधिक और पाप कम उदय में आता है तो मनुष्य का देह धारण करता है। आज मनुष्य की काया है, भूतकाल में सबसे गुजर कर आए हो, भविष्य में न मालूम कहां कहां जाना हो। होश में आओ, होश होश की आवश्यकता है। जितना मोह का वर्तमान भव में पोषण किया, आज उसे गुनाह मानो। मानो वो मेरी भूल थी, मेरी गलती थी। अपनी ही काया से जितना मोह किया, काया को जितनी अनुकूलता देने का प्रयास किया, इंद्रियों के अनुकूल विषय भोगने के जितने यत्न किए, हे आत्मन आज उसे भूल मानो, गुनाह मानो। मानो मैंने स्वयं से शत्रुता की, ये मेरी गलती है, स्वीकार करो। जितना मिथ्या मैं का पोषण किया, स्वीकार करो, क्षमा मांग लो। जितना मिथ्यात्व का चिंतन किया, मिथ्यात्व की चर्चा की, हे जीवात्मन क्षमा मांग लो, मिथ्यात्व की क्षमा मांग लो। बहुत कर्म बांधे मिथ्यात्व के अंतर्गत, बहुत कर्म बांधे, अनंत बांधे। वर्तमान भव में मिथ्यात्व के अंतर्गत तुमने जो जो कर्म बांधे, जितने कर्म बांधे, जिस जिस समय कर्म बांधे, जो अनंत बांधे, और अनंत भवों के अंतर्गत ऐसे मोह व मिथ्यात्व के अंतर्गत जो अनंत बंधन तुम्हारी कर्मन काया पर पड़े हैं, आज उसे गुनाह मानकर उसकी क्षमा मांग लो। जितना मिथ्या कहा, मिथ्या सुना, मिथ्यात्व का जितना पोषण किया, किसी के सम्यक्त्व की धारा तुम्हारे मिथ्यात्व भरे शब्दों के कारण कहीं खंडित हुई तो हे आत्मन क्षमा मांग लो। आप आत्मा हैं, आपके पास आपके अलावा आपका कुछ नहीं, कोई नहीं। इसे गौन कर आपने जो कुछ भी अपना जाना, माना, स्वीकारा, आज सम्यक्त्व में आकर, होश में आकर स्वीकारो कि वास्तव में मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, वो मेरी भूल थी, वो मेरा ज्ञान था। मैंने जहां जहां मालकियत रखी, मैं कहीं किसी का कोई मालिक नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। तीन लोक में, तीन काल में मैंने इस कारण जितने बंधन बांधे, आज मैं उससे पीछे हटता हूं, स्वीकार करता हूं, अपने गुनाह को स्वीकार करता हूं। मैं अकेला हूं, आज मैं अपने एकत्व को स्वीकारता हूं। मैं अकेला हूं, इस यात्रा में मैं अकेला हूं। मैंने भूतकाल में जहां कहीं पुद्गल में सुख खोजे, आज उसे गुनाह मानता हूं और अब स्वीकारता हूं सुख मुझ में है। हे आत्मन, अपने आप को स्वीकार लो, आत्म तत्व को स्वीकार लो। आज तक किसी भी निमित्त पर राग किया तो क्षमा मांग लो, द्वेष किया तो क्षमा मांग लो और कर्म सिद्धांत को स्वीकार लो।
जो कुछ इस काया पर आया मेरे कर्म के कारण आया, जो कुछ आगे इस काया पर आएगा मेरे कर्म के कारण आएगा। निमित्त पर राग किया, द्वेष किया, वो मेरा मिथ्यात्व था। आज उसकी क्षमा मांगता हूँ। वर्तमान व भविष्य में कर्म किसी भी रूप में मेरी काया पर आए, मैं निमित्त पर ना राग करूँगा ना द्वेष करूँगा। निमित्त को निमित्त जानूंगा और कर्म का कारण स्वयं को जानूंगा। मैंने मुक्ति के अलावा अन्य जो लक्ष्य बनाए, आज सारे लक्ष्य में बसिराता हूं। धन कमाने का लक्ष्य, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का लक्ष्य, देह को अनुकूलता मिले वो लक्ष्य, अनुरागी से मिलन का लक्ष्य, आदि आदि छोटे बड़े समस्त लक्ष्य बसिरा कर एकमात्र जीव तत्व में उतरने का, ठहरने का लक्ष्य रखें। अनिवार्य मान लेना, आपका आप में स्थित होना, बने रहना अनिवार्य है। ये स्थिरता 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 जो आपने अनेकों बार श्रवण की है मार्ग खुलने से, हे आत्मन, ये स्थिरता का महत्व है। अनेक गुना, अनंत गुना महत्व है। इस स्थिरता में अनंत क्षय होंगे। भोजन मिले ना मिले, विश्राम करने को अनुकूल स्थान मिले ना मिले, कर्म कैसे भी किसी भी रूप में उदय में आए, हे आत्मन, स्थिरता अनिवार्य है। स्थिरता अनिवार्य है। उपयोग लगाने की सीमा है, परंतु एक बार आप अपने आप में स्थिर हो गए और स्थिर होते हुए आपका सम्यक्त क्षयिक हो गया, फिर सुखी सुख है। वो आधा मिनट, वो 1 मिनट, वो कुछ समय जब आप स्वयं में ठहर जाते हैं, ध्यान के अंतर्गत आप सुख का अनुभव करते हैं, तो सोचें समझें, यदि एक बार आप 24 मिनट तक स्वयं में ठहर गए तो कितना सुख होगा। और एक बार 24 मिनट पार कर गए, फिर बार बार पार होंगे तो बार बार कितना सुख मिलेगा। फिर स्थिरता का समय बढ़ता जाएगा। माना इस भव में नहीं, आने वाले भव में एक मुहूर्त तक आप स्थिर हो गए तो उस मुहूर्त में कितना सुख होगा। और एक मुहूर्त पार कर लिया, फिर एक समय के लिए भी कभी भी धारा खंडित नहीं हो सकती, फिर सुखी सुख है। फिर केवली बनकर विचरे या आयुष कर्म पूर्ण होने पर जीव सिद्ध हो जाए, सुखी सुख है। हे आत्मन, ये सुख भरा मार्ग है, ये सुख भरा मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए पुद्गल के चिंतन त्यागने होंगे, जड़ के मोहों को त्यागना होगा, अपने पिंड को पराया देखना होगा, कर्म सिद्धांत को स्वीकारना होगा, भीतर के होश को जागृत रखना होगा। इस मार्ग पर चलकर अनंत जीव जो कभी संसार में थे वे सिद्ध हो गए और अनंत होंगे। स्वरूप को स्वीकार लो और जहाँ जहाँ मिथ्यात्व का सेवन किया उसे स्वीकार कर उसकी आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो और प्रायश्चित के रूप में स्वीकारो। अब जीवन पर्यंत स्वयं में बने रहने का प्रयास, बस यही प्रायश्चित है। मूल आधार मोह व मिथ्यात्व था। इसी के अंतर्गत क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ किया, राग किया, द्वेष किया, वासना भरा जीवन जिया, शिकायत की, प्रार्थना की।
आदि आदि जितने कर्म बांधे, मूल कारण को पकड़कर उसकी आलोचना कर लो। हे आत्मन, तुम मुक्त होगे कब? जब भीतर का मौन घटेगा, संसार की ओर देखने की रुचि ना रहे, संसार को सुनने की रुचि ना रहे, किसी के मिलन की रुचि ना रहे, भीतर से कोई प्रार्थना ना उठे, भीतर से कोई शिकायत ना उठे। आप आत्मा है, आत्म तत्व को स्वीकार लो। सोते जगते, उठते बैठते, भोजन करते, वनस्पति का छेदन भेदन करते करवाते, अनुमोदन करते हुए, 6 काय के जीवों की विराधना करते करवाते, अनुमोदन करते हुए, जहाँ जहाँ कर्म के बंधन बंधे, क्षमा मांग लो। आज सबको क्षमा कर दो। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाले प्रत्येक जीव को अपने मोह के बंधन से मुक्त कर दो और उससे क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। किसी के प्रति कोई द्वेष दुर्भावना नहीं। एक बार सम्यक्त भरी दृष्टि से पूरे जगत को देखो, जगत में विद्यमान प्रत्येक जीव को देखो। पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस जीव भरे हैं। उदय कर्म के अधीन किसी को कैसा भी देह मिला हो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, भरत महाविदय एरावत, 15 कर्मभूमि, 2.5 द्वीप, 56 अंतर्द्वीप में एक बार सम्यक्त भरी दृष्टि से सब जीवों को देखो। क्या भी राग है, क्या भी द्वेष है? सम्यक्त भरी दृष्टि जहाँ रहेगी वहाँ न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न किसी को पाने की चाह रहेगी, न कुछ खोने का भय रहेगा। आज सब जीवों को अभय दान दो। अपने पराये के भेद मिटा दो इस सम्यक्त भरी दृष्टि के अंतर्गत। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई सगा नहीं, कोई पराया नहीं। और आज स्वीकार करो, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैंने जितने जन्मदिन बनाए वो मेरा मिथ्यात्व था। स्वीकार करो, मेरे पास दुखी होने का कोई कारण नहीं। मैं दुखी हुआ तो मिथ्यात्व के कारण दुखी हुआ। स्वीकार करो, पुद्गल में कभी सुख न था, न है, न हो सकता है। जब जब मैंने पुद्गल में सुख खोजा वो मेरा मिथ्यात्व था, अज्ञान था। स्वीकार करो, मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करूंगा। स्वीकार करो, सम्यक्त को स्वीकार करो। स्वीकार करो, कोई दिन, कोई तिथि, कोई वार, कोई मेरे लिए महत्व का नहीं। जब जब बंधन बांधे मैंने फासला बढ़ा दिया, जब जब क्षय किए मैंने फासला कम कर दिया। जिन्हें कभी हीन भावना से देखा, आज उनमें भी अपने समान जीव तत्व देखो। पूरे ब्रह्मांड में आपको एक जैसा जीव चारों ओर दिखाई दे। जो अरहंतों में दिखता है वही घर में काम करने वाले सेवक में दिखे। जो सिद्धों में दिखता है वही भव भव के द्वेषी में दिखे। जो गुरुजनों में दिखता है वो आपके आसपास रहने वाले प्रत्येक देहधारी में दिखे।
जो अपने आप में दिखता है वो चारों ओर दिखाई दे। आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। आत्म तत्व को स्वीकार लें। 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में, इस भव में, पूर्व भवों में, अनादि की यात्रा में, जहाँ जहाँ कर्म के बंधन बांधे, आज उसकी आलोचना कर लें, प्रतिक्रमण कर लें, कार्मन काया पर पड़े, एक एक कर्म की आलोचना कर लें, प्रतिक्रमण कर लें। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाले प्रत्येक जीव से क्षमा मांग लें। महाविदे भरत एरावत 15 कर्म भूमि में विचरने वाले प्रत्येक जीव से क्षमा मांग लें और सबसे अधिक क्षमा निज जीव तत्व से मांगे, जिसे आपने अपने कारण संसार में बांध कर रखा। वीतराग पथ पर बढ़ते पथिक की कभी तुमने अविनय अशांतना अभक्ति की हो तो क्षमा मांग ले। आत्मज्ञानी के सानिध्य में कभी उनके द्वारा कही गई कोई भी आज्ञा की परिपालना तुमसे न की गई हो या उन पर शंका आई हो, उनकी निंदा की हो, उनके वचनों पर प्रतिक्रिया की हो, उनका उपहास बनाया हो, सही गलत के निर्णय बुद्धि के बल पर लिए हो, तो आत्मज्ञानी से क्षमा मांग लें। ये कारण है, ये निमित्त है। पंचम काल में तुम्हारे भीतर सम्यक्त्व का बीज डालने के निमित्त है। इस ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जिसने तुम्हारे भीतर सम्यक्त्व का बीज डाल दिया, उसके ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। हे आत्मन, इस सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना। संग्रह किया हुआ सब छूट जाए, छूटने देना, पर इस सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना। सम्यक्त्व के आधार पर क्षय करते हुए, कर्म क्षय करते हुए केवल ज्ञानी होना, अंततः सिद्ध हो जाना। तुम्हें सिद्ध होना है। तुम सिद्ध होगे, तुम्हारे घाती भी क्षय होंगे, तुम्हारे अघाती भी क्षय होंगे। सम्यक्त्व को आधार बना लेना, तुम्हारा मोह भी क्षय होगा और आयुष कर्म क्षय होने पर तुम निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। जो कभी नरक में गया, अनेक बार गया, बार बार गया, अनंत बार गया, जो अनंत बार तिर्यंच में गया, जो अनंत बार मनुष्य के देह धारण कर गया, जो अनंत बार देव देह धारण कर गया, जिसके कर्मन काया पर अनंत कर्म पड़े हैं, वो जीव यदि स्वयं में उतर जाएगा, ठहर जाएगा, उसका अनंत का ये संसार छूट जाएगा और वो जीव सिद्ध शिला में अपनी अवगाना अटल करेगा। हे जीव, तुझे ये कार्य करना है, तेरे लिए करना है। संसार में पड़ा ये जीव, हे जीव, तुझे सिद्ध होना है और तू सिद्ध होगा, इसी सम्यक्त्व के बल पर होगा। सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना। बार बार कहते हैं, सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना। जहां सम्यक्त्व चला गया, तुम्हारा सब कुछ चला गया। सम्यक्त्व रह गया, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। और अनंत की यात्रा में कभी तुम्हारे साथ कोई बंधन में बंध गए हो,
तुम्हें मुक्त करते हैं, तुम हमें मुक्त करो। तुम और हम सब वितराग पथ के पथिक हैं, आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं, सिद्ध शिला में अपनी अवगाना अटल करें। यात्रा में आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। भगवान आपकी कोई अवने अशांतना भक्ति की हो, क्षमा मांगते हैं। जिन शासन देवी देवता सहायक रक्षक देवों से क्षमा मांगते हैं, आपका अनंत उपकार है। इन्हीं प्रार्थना भरे भावों में, कृतज्ञता भरे भावों में बने रहे। मंगल मैत्री का अभ्यास। नमस्कार अरिहंत को, नमस्कार सिद्ध भगवान, नमस्कार शुद्ध धर्म को, हो सब का कल्याण। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु आपने अनंत दिए है हमें, प्रभु आपने संकट दिए है, प्रभु आपने मिथ्यात्व तोड़ा है, प्रभु हमें 4 गति 84 जीवनों से बाहर निकाला है। प्रभु आपके इस पंचम काल में आपने जो वाणी दी है चौथे आरे की, प्रभु आपके अनंत अनंत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रभु हमारे पास कोई शब्द नहीं है। प्रभु आपने जब मांगा हमने, आपने साधना दी, धर्म दिया। अंतःकरण से प्रभु के चरणों में वंदन कर लो, कृतज्ञता ज्ञापित कर लो। हमारा अंग अंग, कन कन, रोया रोया प्रभु आपके चरणों में समर्पित है, झुकता है, प्रार्थना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रभु हमें विधि का पता नहीं था, प्रभु हमें संकट का पता नहीं था, प्रभु हम मिथ्यात्व में डूबे हुए थे। प्रभु आपने अनंत दिए है, आपके चरणों में अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। नमन करूं शासन देव को, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। नमन करूं शासन माता जी, चरणन शीश झुकाए। धर्म रतन ऐसा दियो, पाप निकट नहीं आए। शासन देवों के चरणों में, चारों शासन देवों के चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासन माता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कृतज्ञता के भाव। प्रभु आपने अनंत दिया है, देवलोकों के सुखों को छोड़ करके मार्ग खोला है, निमित्त बने हैं इस वाणी का। प्रभु हमारी अभिनय, अवज्ञा, अशातना क्षमा कर देना। बहुत बार आपने हमें समझाया है प्रभु, फिर भी अज्ञानवश प्रभु हमने कहीं आपकी आज्ञा का पालन ना किया हो, तो अंतःकरण से चारों शासन देवों के चरणों में अंतःकरण से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करता हूँ। प्रभु आप ना होते, मार्ग ना खुलता, वाणी ना आती। प्रभु
आपके अनंत उपकारों से उपकृत हूँ प्रभु। चौथे आरे की साधना, जब भी हमने प्रार्थना की प्रभु, आपने प्रभु के पास जा कर के मार्ग दिया, वाणी दी प्रभु। आपने बहुत जगाया है प्रभु। कोई भी हमारी विनय अवज्ञा को माफ़ करना प्रभु, माफ़ कर देना। क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान, कितनी करुणा चेत से दिया धर्म का दान। गुरुदेव, आपके चरणों में, आप कहीं भी विराजमान हो, क्षमा मांगता हूँ। आपने संसार सागर से बाहर निकाल करके दीक्षा दी, बहुत उपकार हैं गुरुदेव आपके। कई बार मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपकी बात नहीं मानी। मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ गुरुदेव। आप दीक्षा ना देते तो मैं संसार में मुनि कैसे बनता, आगे कैसे बनता। गुरुदेव, क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण ना चुकाया जाए। जीऊं जीवन धर्म का, यही है उचित उपाय। दुखियन की सेवा करूं, यही है उचित उपाय। अपने अंतःकरण में रोम रोम से कृतज्ञता नमन भर लीजिए। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी प्रभु महाविधि में बैठे हैं प्रभु। आपके अनंत 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 उपकार हैं जो आपने वाणी दी। चौथे आरे की महावीर की साधना हमें नहीं पता था प्रभु, महावीर की साधना क्या है। पढ़ा था पुस्तकों के अंदर, परंतु जो आपने कृपा की है प्रभु, कृत्य हो गए हैं प्रभु। आपकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री के आगे कहीं आपकी अभिनयशात न हुई हो, आपकी आज्ञा भंग की हो प्रभु। अंतःकरण से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करता हूँ प्रभु। चारों शासन देवों के चरणों में, शासन माता के चरणों में आपने मार्ग खोला, आपने बहुत कुछ दिया। मैं आपकी आज्ञा को नहीं माना प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव से क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव, आपने मुझे दीक्षा दी, रोका टोका, मैं आपकी बात को नहीं माना, मैं क्षमा मांगता हूँ। अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। अनंत कृतज्ञता और नमन वीतराग साधिका निशा जी के प्रति। ये वाणी धरा पर लाने वाली वीतराग साधिका निशा जी, जिसके उपकारों से कभी हम उपकृत हो ही नहीं सकते। इस बच्ची ने अंग अंग गला करके हमें साधना दी। बहुत तपी है, बहुत बहुत अनंत अनंत कष्ट सहन किए हैं इस बच्ची ने। ये वाणी आपको सहज में मिल गई, मुझे मिल गई, परंतु जो वेदना इस वीतराग साधिका निशा जी ने सहन की है,
इनके उपकारों से कभी उपकृत मत हो जाना। अनंत उपकार है, हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आपकी साधना को, आपकी विनय को अंतःकरण से नमन कर लो, झुक जाओ, नमन कृतज्ञता के भाव। दूर रहे दुर्भावना, द्वेष रहे सब दूर, दूर रहे दुर्भावना, द्वेष रहे सब दूर, निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर। आज के दिन किसी से भी कोई द्वेष, दुर्भावना, मोह, क्षय हो तो अंतःकरण से क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, अभय दान दे देना। साधक तुम्हारा हो भला, हो तेरा कल्याण, अंतर मन कटुता मिटे, पहुँचे मोक्ष निर्वाण। साधिकाओ तुम्हारा हो भला, हो सब का कल्याण, अंतर मन निर्मल होए, पहुँचे पथ निर्वाण। मिट्टी में सब भुए सुवैरंग मज्जंग न किनाई, खामे में सब वे जीवा खेमंतु में, मिट्टी में सब भुए सुवैरंग मज्जंग न किनाई। प्रभु महावीर की वाणी का मंगल सूत्र। संसार के सब प्राणी मेरे मित्र हैं। यदि आप आत्मज्ञानी हैं, आत्मदृष्टा हैं, आपने समकत को समझा है, आप में जीव है, आप सब जीव हैं, प्राणी मात्र के जीव हैं, तो क्षमा मांग लीजिए, सबसे क्षमा मांग लीजिए, सबको क्षमा दे दीजिए। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मैं करता सबको क्षमा, सभी करे मुझको। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिसे को। मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी न दिखे को। आज के दिन आप सभी से मैं अंतर हृदय से क्षमा मांगता हूँ। किसी का भी मन दुखा हो मेरे कारण, मेरे कर्कश कठोर वचनों के द्वारा, किसी को समय ना दिया, किसी से बातचीत नहीं कर पाया, किसी की बात का उल्लंघन किया, प्रवचन के माध्यम से कठोर वचन बोले गए हों, कोई मिथ्यात्व भरा शब्द निकल गया हो, किसी भी साधक साधिका पूरे भरत क्षेत्र के अंदर जो भी वाणी सुन रहे हैं, मैं अंतःकरण से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ, अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे, क्षमा करें, क्षमा करें। आज नमन का दिवस है, अंतर
भरी उमंग। आज नमन का दिवस है, अंतर भरी उमंग। श्रद्धा और कृतज्ञता विमल भक्ति का अंग। श्रद्धा और कृतज्ञता विमल भक्ति का अंग। आज नमन का दिवस है। अंतःकरण से श्रद्धा और कृतज्ञता से भर जाना। प्रभु ने जन्मों जन्मों की आलोचना करवा दी, अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ दिया है। जो हमें नहीं पता वो प्रभु ने हमें बता दिया। अनंत कृतज्ञता अरिहंत परमात्मा के प्रति, चारों शासन देवों के प्रति, वीतराग साधिका निशा जी के प्रति, सभी मुनिवृंद के प्रति मेरे द्वारा मेरे बोलने में कष्ट हुआ हो तो क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इस वातावरण में किसी कठोर वचन से किसी भाई को मेरे द्वारा ठेस पहुँचा, मैं क्षमा मांगता हूँ। आज अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। बहनों ने बहुत सेवा की है, हर प्रकार की बहनों ने सेवा की है। अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होए, जन जन मंगल हो। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न जाने कोई। निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोई। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जन जन मंगल, जन 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 मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जल के थल के और गगन प्राणी सुखिया हो रे। जल के थल के और गगन प्राणी सुखिया हो रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब
मंगल लाभी होए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो। सबका मंगल, सबका सबका मंगल। निर्भय हो निर्वैर बने, निर्भय हो निर्वैर बने। सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल सकते हैं।